Hello everyone, my name is Ankit Sharma. Today my topic on matrix, lecture number 2. ठीक है, क्लास 12th. मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर दे दिया हुआ मैट्रिक्स के ऊपर, वहां पे हमने डेफिनेशंस रीड की थी. आज भी हमारी टॉपिक डेफिनेशंस ही है. डेफिनेशंस आएंगी तभी हम क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू कर पाएंगे. क्लियर है? अब हम चलते हैं लेक्चर सेकंड की तरफ. हमने यहां पे इससे पहले डेफिनेशन पता लास्ट क्या की थी? डायगोनल मैट्रिक्स. डायगोनल मैट्रिक्स वो होता है जिसके डायगोनल में नंबर हो, जिसके डायगोनल में नंबर हो, बाकी जगह पे जीरो होना चाहिए. ये भी तो वही है, मगर डायगोनल मैट्रिक्स में इसमें क्या डिफरेंस है? डायगोनल मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं ना, वो कुछ भी हो सकते हैं, वो चेंज भी हो सकते हैं, वो चेंज भी हो सकते हैं. मगर स्केलर में क्या डिफरेंस है? इसमें भी यही होगा, जो डायगोनल एलिमेंट है वहां पे ही नंबर होना चाहिए, बाकी जगह पे जीरो. मगर इसमें कंडीशन है, जो डायगोनल में होगा ना वो सेम एलिमेंट होना चाहिए. वो क्या होना चाहिए? सेम एलिमेंट. क्या होना चाहिए? सेम एलिमेंट. क्या होना चाहिए? सेम एलिमेंट. ये एग्जांपल है फर्स्ट ऑर्डर की, ये एग्जांपल है सेकंड ऑर्डर की, ये एग्जांपल है थर्ड ऑर्डर की. ऑर्डर तो मैंने पढ़ा दिया फर्स्ट लेक्चर में. क्लियर है? तो डिफरेंस क्या है डायगोनल मैट्रिक्स में और स्केलर मैट्रिक्स में? डायगोनल भी वही होता है, स्केलर भी. जो डायगोनल में नंबर होंगे, डायगोनल में नंबर होंगे, मगर स्केलर की एक कंडीशन है, स्केलर में जो डायगोनल में नंबर होंगे वो सेम होंगे, मगर डायगोनल में मैट्रिक्स में क्या होगा? नंबर चेंज हो सकते हैं. तो स्केलर मैट्रिक्स वो होता है जिसके डायगोनल में नंबर हो मगर सेम होने चाहिए. कहता है डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स. कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स होगा ना, उसको मैं स्केलर मैट्रिक्स कब बोलूंगा? इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल. जिसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे? इक्वल. इक्वल होने चाहिए, तभी डायगोनल बनेगा, तभी स्केलर बनेगा. दैट इज, मगर कंडीशन है पहले स्क्वायर मैट्रिक्स भी होना चाहिए. यहां तक होगी एक डेफिनेशन. अब ये तो सिंपल हो गया कि जिसके डायगोनल में आगे नंबर, मगर आपको इस वे से भी डेफिनेशन आनी चाहिए. क्या डेफिनेशन है? कहता है दैट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स. जो भी एग्जांपल होगी स्क्वायर की होगी, चाहे आप स्केलर की बात करो, चाहे आप डायगोनल मैट्रिक्स की बात करो. कंडीशन है, पहली कंडीशन ये है कि वो हमेशा क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स. मैंने लेक्चर 1 में स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ाया हुआ है और डायगोनल भी पढ़ा दिया हुआ है. आज मेरा टॉपिक चल रहा है स्केलर. हर एक डायगोनल, देखो अगर मुझे कोई पूछे क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है, मैं बोलूंगा हाँ ये है. अगर कोई मुझे पूछे क्या स्केलर है, हाँ ये स्केलर भी है. अब यहां पे चलते हैं. अगर कोई मुझे पूछे क्या ये डायगोनल है, मैं बोलूंगा बिल्कुल है. कोई बोलेगा मुझे स्केलर है, ये स्केलर बिल्कुल नहीं है. हर एक डायगोनल जो है वो स्केलर होता है, मगर हर एक स्केलर जो है वो डायगोनल नहीं होता है. अब ये डेफिनेशन क्या कह रहा है? इसको डिनोट किया जाता है मैट्रिक्स के साथ, Bij m×n इज सेड टू बी ए स्केलर मैट्रिक्स. ये भी मैट्रिक्स की नोटेशन है. लेक्चर 1 देखना, मैंने पढ़ाया हुआ है. इसको मैट्रिक्स में शॉर्टकट में ऐसे लिखा जाता है, ओपन करोगे तो एक सेट बनेगा. अब वो कहता है, अब मैं 3×3 का बनाता हूं. A11, A12, A13, A22, A23, सॉरी A21, A22, A23, A31, A32, A33. ये मैंने 3×3 का मैट्रिक्स बनाया. M को भी 3 रखा और N को भी 3 ही रखा. क्लियर है? अब कंडीशन कैसे बनाते हैं देखो. कहता है कोई भी मैट्रिक्स को मैं स्केलर मैट्रिक्स कब बोलूंगा? I और J जब बराबर हो. ये I और J है ना, I और J. I J जो है ये बराबर कब होते हैं? इधर देखो कौन कौन से बेसिस सेम है. एक इधर बराबर होते हैं 2 2 3 3, ये वाले. ये डायगोनल में ऐसे नंबर होते हैं जो बराबर होते हैं. जो रो वही कॉलम, जो रो वही कॉलम, जो रो वही कॉलम. अब ये जो है ना, ये लाइन इसकी बात कर रहा है. ये लाइन इसकी बात कर रहा है. कहता है यहां पे ना सम कांस्टेंट के होना चाहिए. कहता है इनकी जगह पे ना कुछ के होना चाहिए. मैं लिखता हूं इसकी जगह पे के सेम नंबर लिखा.
k जो है वो 6 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, -6 भी हो सकता है, √2 भी हो सकता है। इस लाइन का मतलब हुआ ये। अब जो बाकी बचे ना वो ये है, कहता है जब i और j बराबर नहीं है, क्या 1 और 2 बराबर होती हैं? i की जगह पे 1 पुट करो, j की जगह पे 2, ये बराबर नहीं है। 1 3 बराबर नहीं है, 2 1 बराबर नहीं है, 2 3 बराबर नहीं है। कहता जब बराबर है ना, फिर आपने bij को पता क्या लिखना, ये bij ही चल रहे हैं ना, फिर bij को आपने लिखना है 0। क्या लिखना है? 0। ये मैंने ना a के साथ एग्जांपल दिया ना, अगर a होगा, अगर यहाँ पे b है ना तो मेरे b चलने थे यहाँ पे, b12। क्लियर है? ये मैंने एग्जांपल दी है, मैं आपको बताता हूं। ये एग्जांपल है जब a आपको ऐसे दिया जाएगा, aij 3 क्रॉस 3, तो ये a बेस ऊपर है। अगर मैं b लिखूंगा ना तो ऊपर b b b b b b b आते जाएंगे। क्लियर है? अब कहता है जब वो बराबर नहीं है तो आपने क्या लिखना है? 0। कहां कहां बराबर नहीं है? 1 2 बराबर हो रही है, इसकी जगह पे 0, ये भी बराबर नहीं है, 0, इधर भी 0, इधर भी 0, इधर भी 0, इधर भी 0। अब कह रहा है चेक करो क्या ये स्केलर मैट्रिक्स है? ये बिल्कुल स्केलर मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि डायगोनल में सेम नंबर आ गया, बाकी जगह पे 0 आ गया। अब ये भी डेफिनेशन इसकी ट्रू है, यहां तक भी डेफिनेशन लिख सकते हो आप कि डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स कब होगा? जब डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं आर इक्वल होंगे। डायगोनल, देखो डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब यही हो गया कि बाकी जगह पे 0, इसका मतलब हो गया बाकी जगह पे 0 हो गए। अब आगे वो कह रहा है स्केलर मैट्रिक्स कब बनेगा? जब उसके डायगोनल में क्या होंगे? सेम नंबर होंगे, तो वो बन जाएगा स्केलर मैट्रिक्स। अब एग्जांपल, अब आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। आइडेंटिटी मैट्रिक्स सिंपल वर्ड में समझा देता हूं, जिसके डायगोनल में 1 1 1 1 हो। पहले ये कि डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए और स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने इसको ऐसे लिख लिया, ये टोटली गलत है। ऐसा मैट्रिक्स कभी नहीं होता। अगर आइडेंटिटी की डेफिनेशन आ जाए, स्केलर की आ जाए, डायगोनल की आ जाए, सबसे पहले मैट्रिक्स कौन सा होना चाहिए? स्क्वायर। जितनी रो इतने कॉलम, जैसे जितनी रो इतने कॉलम, जितनी रो इतने कॉलम, ये होना चाहिए। कहता है कंडीशन है कि डायगोनल में जो है वो सेम सेम नंबर 1 1 1 होना चाहिए, पर्टिकुलर 1 ही होना चाहिए और कोई नंबर नहीं होना चाहिए, और बाकी जगह पे 0 होना चाहिए। डायगोनल में 1 1 1, बाकी जगह पे 0, उसको आइडेंटिटी बोलते हैं। ये 3 क्रॉस 3 की एग्जांपल है, ये 2 क्रॉस 2 की एग्जांपल है, ये 1 क्रॉस 1 की एग्जांपल है। कहता है स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए इन विच एलिमेंट्स इन द डायगोनल, जो एलिमेंट्स है ना डायगोनल में वो आर ऑल 1 होने चाहिए। पर्टिकुलर डायगोनल एलिमेंट हमेशा 1 होने चाहिए। रेस्ट वाले, रेस्ट और ऑल 0, रेस्ट समझ गए? रेस्ट हो गया डायगोनल को छोड़ दो बाकी वाले। रेस्ट वर्ड किसके लिए आया? डायगोनल को छोड़ दो बाकी वाले, बाकी वाले जो है वो 0 होने चाहिए। इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये खत्म हो गया, दैट इज करके आप इसको ऐसे लिख सकते हो। कहता है जहां पे सेम सेम नंबर होता है ना उधर 1 लिखो, जहां पे सेम सेम नहीं होता है उधर 0 लिखो। सेम सेम कहां होते हैं? सेम सेम सेंटर में ही होते हैं ना, A11 A12 A11 A22 A33। जहां पे सेम सेम होंगे वहां पे 1 1 1 लिखना है, जहां पे सेम नहीं होंगे जैसे ये बाकी वाले, इनकी जगह पे 0 लिखना है। ये 2 डेफिनेशन हो गई स्केलर की और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। नेक्स्ट है जीरो मैट्रिक्स। नाम ही क्या है? जीरो। जीरो मैट्रिक्स वो होता है कि एक मैट्रिक्स लो जिसके अंदर सारे एलिमेंट 0 होंगे। वो मैट्रिक्स ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, किसी भी टाइप का मैट्रिक्स हो सकता है, ऐसे हो सकता है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो, डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। जैसे क्वेश्चन की नीड होगी 0 वैसे बन जाएगा। अगर क्वेश्चन में 2 क्रॉस 2 की नीड है तो ये ऐसे बन जाएगा। अगर क्वेश्चन में 3 क्रॉस 3 है तो ये ऐसे बन जाएगा। क्लियर है? वो डिपेंड करता है क्वेश्चन किस टाइप का है। तो जीरो मैट्रिक्स वो होता है जिसकी सारी एंट्री 0 हो। कहता है मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स का दूसरा नाम पता क्या है? नल मैट्रिक्स। क्या नाम है? नल। नल का मतलब क्या हो गया? खाली, खाली मैट्रिक्स। कहता है इफ ऑल इट्स एलिमेंट आर 0। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि सारे एलिमेंट जो हैं वो 0 होने चाहिए, तो वो जो बन जाता है उसका नाम बन जाता है जीरो मैट्रिक्स। ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, ये सारे जो है वो जीरो मैट्रिक्स है। ये ऑर्डर 1 क्रॉस 1 का है, ये 2 क्रॉस 2 का है, ये 3 क्रॉस 3 का है, ये रो एक ही है, कॉलम 2 है, ये इस टाइप का है।
तो इसको डिनोट किया जाता है 0 के साथ। क्लियर है? अब सॉरी, अब इक्वलिटी का मतलब क्या हो गया? इक्वल टू। अगर कोई दो मैट्रिक्स सामने सामने आ जाए, क्लियर है, और हमने देखना है क्या ये इक्वल मैट्रिक्स है, हमें दो टाइप के क्वेश्चन देगा वो। एक तो बोलेगा बताओ ये इक्वल मैट्रिक्स है, एक बोलेगा अगर वो इक्वल हैं वैल्यू निकालो, जैसे ये है। बताता हूं मैं आपको ऐसे जनरल एग्जांपल में समझाता हूं। कहता है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी का मतलब हो गया बराबर। दो मैट्रिक्स बराबर कब होंगे? तब होंगे जब पहले दोनों का ऑर्डर जो है सेम होना चाहिए। अगर इसका ऑर्डर 2x2 है ना, इसका भी ऑर्डर 2x2 होना चाहिए। पहले देखो, जितनी रो इतने कॉलम, जितनी रो इतने कॉलम। पहली कंडीशन है, कहता है टू मैट्रिक्स, ये एक मैट्रिक्स लिया, ये बी मैट्रिक्स लिया, आर सेट टू बी इक्वल। ये इक्वल कब होगा? दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। पहले दो मैट्रिक्स होने जरूरी हैं, ए और बी। सपोज करो ये ए है, ये बी है, तो ये इक्वल टू कब बनेंगे? जब दोनों का पहले ऑर्डर सेम होगा। ये नहीं इधर कोई ऑर्डर कुछ और आ जाए, जैसे ये है, इसका तो इसका ऑर्डर इक्वल हो ही नहीं सकते। इक्वल तभी होंगे जब पहले इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। जो मर्जी आ जाए ऑर्डर, एक जो सामने सामने वाले एलिमेंट है ना वो सेम होने चाहिए। 2 2, फिर इसके सामने कौन है? 3, 0 के सामने 0, 1 के सामने 1, तब जाके मैं उसको बोलूंगा ये इक्वालिटी है। पहला ऑर्डर सेम होना चाहिए, दूसरा ईच एलिमेंट, ईच सबके लिए आ रहा है, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ बी। कहता हर एलिमेंट जो ए का होगा ना, सपोज ये ए है, हर एलिमेंट ए जो है ना वो किसके बराबर होना चाहिए? एलिमेंट्स ऑफ बी, मैट्रिक्स बी के एलिमेंट्स के सामने। मगर कॉरस्पॉन्डिंग, समझ गए? कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब है सामने सामने वाला। अगर 2 इधर से फर्स्ट नंबर पे आ रहा ना, इधर भी 2 फर्स्ट नंबर पे, अगर 3 यहां से सेकंड नंबर पे, 3 यहां से सेकंड नंबर, वो कॉरस्पॉन्डिंग हो गया। फिर दोनों का आंसर सेम होना चाहिए। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? पहले ऑर्डर सेम होना चाहिए, फिर उनके सामने सामने वाले एलिमेंट जो हैं वो भी सेम होने चाहिए, तब हम बोलेंगे ये इक्वल मैट्रिक्स है। क्लियर है? दैट इज ए आई जे इक्वल्स टू बी आई जे। बी आई जे का मतलब हो गया जो वैल्यू मैं यहां पुट करूंगा ना, अगर ए आई को 1 पुट करूं, जे को 2 पुट करूं, फिर इसका आंसर भी सेम होना चाहिए। जो वैल्यू आई यहां दोगे वो वैल्यू जे यहां देनी पड़ेगी आपको। तो जहां पे A12 होगा ना, अगर दो मैट्रिक्स ऐसे लिख रहा हूं, A11 A12 A21 A22 इज इक्वल टू B11 B12 B21 B22। इसका मतलब ये हो गया AIJ इक्वल टू BIJ का। अगर I को मैं 1 पुट करूं, J को 2 पुट करूं ना, इक्वालिटी आनी चाहिए। अब A12 की पोजीशन कहां पे है? इधर है ना, तो इसके सामने वाला भी सेम होना चाहिए, इक्वल टू होना चाहिए, ये और ये। अगर A21 लेते हो तो जहां पे B21 है ना उसका भी आंसर सेम होना चाहिए। 21 यहां पे है और 21, इन दोनों का आंसर सेम होना चाहिए। अगर A11 है तो B11 भी सेम होना चाहिए, ये तो सेम क्राइटेरिया पे, तब हम बोलेंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स है। दो चीजें, ऑर्डर सेम और सामने सामने एलिमेंट सेम। अब नोट एक मैंने लिखा हुआ है, कहता है टू मैट्रिक्स A एंड B आर इक्वल इफ कंडीशन मान ली। कहता है अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है, मान लेते हैं इक्वल है, इसका ऑर्डर कितना है? इसका ऑर्डर है 3x2, इसका भी है 3x2। कहता मान लेते हैं गिवन है, गिवन निकालना नहीं है, अब गिवन बन गया ये। कहता है इफ अगर दो मैट्रिक्स A एंड B इक्वल हैं, अगर हमें गिवन आ जाए दो मैट्रिक्स इक्वल टू हैं, कहता है वी राइट A इक्वल टू B हुआ, उसको हम लिख सकते हैं A इक्वल टू B, तभी तो इक्वल बनेंगे। कहता है ये इक्वल टू हैं, तो बताओ x क्या होगा, y क्या होगा, z क्या होगा, a क्या होगा, b क्या होगा, c क्या होगा। अब हमने अभी ऊपर डेफिनेशन पढ़ी इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की। कहता है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? सेम ऑर्डर सेम है, उसके सामने सामने वाले एलिमेंट जो हैं वो इक्वल टू होते हैं। अब हमें क्वेश्चन में कह रहा है ये इक्वल टू है, वैल्यू निकालो x y z a b c की। तो x कहाँ किस पोजीशन पे है? फर्स्ट नंबर पे, इधर ही फर्स्ट कौन है? ये, तो पहला x ये निकल गया, y सेकंड है, इधर से y कौन है? 0, y निकल गया, z यहां से सेकंड, यहां से 2 निकल गया,
फिर ए की पोजीशन यहाँ पे ए के अकॉर्डिंग 6 आ गया, बी यहाँ पे 3 है और सी यहाँ पे 2 है, तो ए बी सी आपकी वैल्यू निकल गई। ऐसे ऑब्जेक्टिव ना जब कॉम्पिटिटिव पेपर देने जाओ ना वहां पे आते हैं इस टाइप के ऑब्जेक्टिव। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है एक्सरसाइज है 3.1, कहता है इन द मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स है, कहता है राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, कहता है ये आपको गिवन दे दिया मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर निकालिए। जब ऑर्डर निकल जाएगा बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसके पास, और राइट द एलिमेंट, इन एलिमेंट्स को फाइंड आउट करो। अब जैसे कोई मैट्रिक्स इस टाइप का होता है A12 A दिस 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4, इस टाइप का मैट्रिक्स आ गया। क्लियर है। सबसे पहले कहता है ऑर्डर बताओ, ये मैंने मैट्रिक्स लिखा, इसका ऑर्डर कितना है, कितनी रो हैं, R1 R2 R3, इट मीन्स रो आ गई 3, कॉलम C1 C2 C3 C4, तो इसका ऑर्डर बन गया 3 क्रॉस 4। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 3 क्रॉस 4। फर्स्ट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल एलिमेंट बन गए 12। राइट द एलिमेंट, बताओ A13 की पोजीशन कौन सी है, कौन सा एलिमेंट है A13 पे। A13 का मीनिंग क्या हुआ, A13 का मीनिंग हुआ बताओ फर्स्ट रो में जाओ और थर्ड कॉलम में जाओ, कौन सा एलिमेंट है, फर्स्ट रो में जाइए और थर्ड कॉलम, एलिमेंट बना 19। 13 की पोजीशन निकालनी है, 13 तो इधर होता है, ये मैंने फर्स्ट एक्शन बताया हुआ आपको, इसका आंसर आया 19। नेक्स्ट 21 का मतलब है सेकंड रो में जाइए और कॉलम फर्स्ट, सेकंड रो कॉलम फर्स्ट ये है 35। नेक्स्ट है 33, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो ये थर्ड रो है, थर्ड कॉलम, आंसर आ गया -5। नेक्स्ट आ गया सेकंड रो फोर्थ कॉलम, कितना आंसर आ गया 12। नेक्स्ट है 2 3, सेकंड रो थर्ड कॉलम 5/2। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर है। आगे चलते हैं।